जब हम वर्कप्लेस सेफ्टी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? नियम, पोस्टर, हेलमेट। लेकिन असल में ये इन सब से कहीं ज्यादा है। ये एक कल्चर के बारे में है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। एक ऐसे फ्रेमवर्क को समझते हैं जो सेफ्टी को देखने का हमारा नजरिया ही बदल सकता है। लेकिन देखिए, किसी भी समाधान पर पहुंचने से पहले सबसे पहले तो ये समझना होगा कि आखिर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स होते ही क्यों हैं। क्या हमारे पास नियम कानून कम है या फिर मसला कुछ और ही है? और पता है दिलचस्प बात क्या है? ज्यादातर एक्सीडेंट्स इसलिए नहीं होते कि नियम नहीं थे, नहीं, वो होते हैं इंसानी वजहों से। कोई छोटी सी गलती हो गई, आपस में ठीक से बात नहीं हुई, या फिर काम करने का तरीका ही सही नहीं था। तो असली प्रॉब्लम रूल बुक में नहीं है, वो हमारे काम करने के कल्चर में है। तो जाहिर है अगर प्रॉब्लम बिहेवियर में है तो सोल्यूशन भी तो वहीं से निकलेगा ना। तो चलिए अब एक ऐसे ही पावरफुल फ्रेमवर्क को देखते हैं जो इस कल्चरल शिफ्ट, इस बदलाव की नींव रखता है। और ये सिर्फ 3 शब्दों पर टिका है। और वो 3 शब्द हैं एंगेज, एजुकेट और एम्पावर, यानी जोड़ें, सिखाएं और सशक्त बनाएं। सुनने में बड़ा सिंपल लगता है ना, लेकिन ये एक बहुत ही गहरा फ्रेमवर्क है। ये वर्कप्लेस सेफ्टी के लिए एक नए मैनिफेस्टो की तरह है। अच्छा, तो अब एक एक करके इन तीनों पिलर्स को थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखते हैं कि असल जिंदगी में, प्रैक्टिस में इनका मतलब क्या है। सबसे पहला पिलर है इंगेज, यानी जोड़ना। इसका मकसद बिल्कुल साफ है कि सेफ्टी सिर्फ सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, हर एक एम्प्लॉय को इसमें शामिल करना है, चाहे वो ऑपरेटर हो या मैनेजर। सोचिए, जब हर कोई इसका हिस्सा बनेगा तो सेफ्टी सिर्फ एक रूल नहीं रहेगी, एक आदत बन जाएगी। और इसे करने के तरीके भी बड़े प्रैक्टिकल हैं। जैसे रोज काम शुरू करने से पहले एक छोटी सी टूल बॉक्स स्टॉक हो जाए जिसमें उस दिन के खतरों पर बात हो। हर डिपार्टमेंट में सेफ्टी के लिए एक नुमाइंदा बना दें। और हाँ, एक बहुत जरूरी चीज, नियर मिस पर खुलकर बात करना। मतलब जब कोई एक्सीडेंट होते होते बच गया हो, इस पर बात होगी तभी तो सब लोग गलतियों से सीखेंगे। चलिए अब आते हैं दूसरे पिलर पर, एजुकेट, यानी सिखाना। और यहाँ सिखाने का मतलब ये नहीं है कि बस एक रूल बुक पकड़ा दी। नहीं, इसका मतलब है कि हर किसी को उसके काम के हिसाब से प्रैक्टिकल और टारगेटेड ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वो सिर्फ खतरों को पहचाने ही नहीं बल्कि उनसे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार भी हों। और इसके लिए सिर्फ क्लासरूम में बैठना काफी नहीं है। वीडियोस, काम करते करते ट्रेनिंग, और सबसे जरूरी रियलिस्टिक ड्रिल्स और सिमुलेशन। मतलब आग लगने या गैस लीक जैसी इमरजेंसी की नकली तैयारी करना। इससे क्या होता है, नॉलेज सिर्फ दिमाग तक नहीं रहती, एक्शन में बदल जाती है। और अब आता है तीसरा और शायद सबसे जरूरी पिलर, एम्पावर, यानी सशक्त बनाना। देखिए, ट्रेनिंग देना एक बात है, लेकिन लोगों को उस ट्रेनिंग के बेस पर एक्शन लेने की पावर देना, ये है असली गेम चेंजर। इसका मतलब है कि उन्हें खतरे रोकने के लिए असली अथॉरिटी दी जाए। यहीं पर एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, स्टॉप वर्क अथॉरिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी एम्प्लॉय को, चाहे उसका पद कुछ भी हो, ये अधिकार हो कि अगर उसे कुछ भी अनसेफ लगे तो वो बिना किसी के डर के काम को रोक सके। और हाँ, इसके साथ ये भी जरूरी है कि रिपोर्ट करने पर कोई सजा ना हो और सारे जरूरी सेफ्टी इक्विपमेंट आसानी से मिले। अच्छा, अब इन तीनों प्रिंसिपल्स को एक रियल लाइफ सिचुएशन में लगाकर देखते हैं। एक हाई रिस्क वाली जगह, जैसे कि एक थर्मल पावर प्लांट। यहाँ तो एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। देखिए, पावर प्लांट में हर एरिया का अपना अलग खतरा होता है। बॉयलर चलाने से लेकर कोयला संभालने तक हर काम के लिए खास प्रोटोकॉल चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिकल पैनल्स पर काम करते वक्त लॉकआउट टैग आउट, यानी लोटो प्रोसीजर को सख्ती से फॉलो करना। ये पक्का करने के लिए कि मेंटेनेंस के दौरान मशीनें गलती से भी चालू ना हो, या फिर बंद जगहों में लगातार हवा की क्वालिटी चेक करते रहना। ये सब क्या है? ये उसी एंगेज, एजुकेट, एम्पावर वाले सिद्धांत के प्रैक्टिकल उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये नया सेफ्टी कल्चर सिर्फ कागज पर एक अच्छी सोच बनकर न रह जाए, इसके लिए क्या किया जाए? हमें ये पता होना चाहिए कि हम कामयाबी को नापेंगे कैसे, और इस बदलाव को जमीन पर उतारने के लिए हमारा एक्शन प्लान क्या होगा। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सोच में एक बहुत बड़े बदलाव को दिखाता है। पहले क्या होता था, हम एक्सीडेंट होने के बाद चीजें नापते थे, कितने लोग घायल हुए, कितना काम रुका। इन्हें कहते हैं लैग इंडिकेटर्स। लेकिन अब तरीका प्रोएक्टिव है।
हम ये देखते हैं कि एक्सीडेंट को रोकने के लिए क्या सही किया जा रहा है, कितने घंटे की ट्रेनिंग हुई, कितने नियर मिस रिपोर्ट हुए। मतलब रिएक्ट करने की जगह अब पहले से एक्शन लेने पर जोर है। और इस बदलाव को शुरू करने के लिए नेशनल सेफ्टी वीक एक बहुत अच्छा मौका हो सकता है। ये जो 7 दिन का एक्शन प्लान है, ये एक बढ़िया टेम्पलेट की तरह काम कर सकता है। इसकी शुरुआत होती है लीडरशिप के कमिटमेंट से, फिर लाइव ड्रिल्स, वर्कशॉप्स, ऑडिट्स और आखिर में पूरे साल के लिए एक रोड मैप की अनाउंसमेंट के साथ ये खत्म होता है। तो आखिर में लक्ष्य बिल्कुल साफ है। सेफ्टी सिर्फ फाइलों में बंद एक पॉलिसी न हो, बल्कि हर किसी के हर एक्शन, हर फैसले का हिस्सा बन जाए। जब ऐसा होगा तभी हम कह सकते हैं कि एक असली सेफ्टी कल्चर बना है। तो सवाल यही है कि ये बदलाव किसी के भी वर्कप्लेस पर कैसे शुरू हो सकता है? इस सफर की शुरुआत कहाँ से और कैसे की जा सकती है?